1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिजाबेथ से इजाजत के बाद बरे सगीर में तिजारत शुरू कर दी। मुगल हुक्मरानों ने इन ताजरों पर तिजारती मराहत की बौछार कर दी और इन ताजरों ने इन मराहत का खूब नाजायज फायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजरों ने बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। मुगल हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए अंग्रेजों के जारहाना इक़दामात को रोक न सकी। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं और इंतहाई कम वक्त में पूरा बरे सगीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। इस नाजायज कब्जे के बाद बरे सगीर की मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मीरठ के मकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मगर पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं और कामयाबी अंग्रेजों के हिस्से में आ जाती है। इस जंग के बाद अंग्रेज जुल्मो सितम की हदें अबूर कर जाते हैं। जंगे आजादी में चूंकि मुसलमान आगे आगे थे, इसलिए इनके जुल्मो सितम की सबसे ज्यादा भेंट चढ़ने वाले भी बरे सगीर के मुसलमान ही बने। कई शहर तबाह हो गए और चौराहों पर मुसलमानों और हिंदुओं को फांसियां दी गयी। 1857 की जंगे आजादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह गए और इनका मुस्तकबिल इंतहाई तारीक नजर आने लगा। इन हालात में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी अदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमायां कामयाबी थी, जो के बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। 1866 में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने की कोशिश की जाती है और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ जाते हैं और इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मौजूद मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात थी जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और 1998 में सर सैयद रहलत फरमा गए, लेकिन इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक बड़ी खेप तैयार हो चुकी थी। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा तो दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद शिमला में वासराय लॉर्ड मिंटू से मिला।